ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था। क्वेश्चन कर रहे थे क्लास में, हो गया था कंप्लीट ट्यूजडे मैन्युफैक्चरिंग। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया कंप्लीट? सी वर्किंग में मसला तो नहीं प्लीज? सारी फिगर्स क्लियर है प्लीज? एनी कंफ्यूजन? चलो फिर रजिस्टर खोलना है। रजिस्टर का एक नया पेज निकालो। हेडिंग लिखेंगे प्लीज, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा आगे तरफ पढ़ें। जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे बनती है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर कैलकुलेट करनी हो तो क्या करेंगे? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर लेंगे। प्राइम कॉस्ट कैसे बनाएंगे? तो अब ये छोटी छोटी चीजें काइंडली ध्यान में रखनी है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन से मेरी मुराद ये है कि बिजनेस किसी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अगर देखा जाए तो बिजनेस की कुछ कॉस्ट वेरिएबल होती हैं। एक अभी वर्ड सुना आपने, वेरिएबल। और बिजनेस की कुछ कॉस्ट फिक्स कॉस्ट भी होती है। वेरिएबल तो वर्ड सुना ना? एक ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी के लेवल के साथ साथ इंक्रीज हो रही हो। एक ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी के लेवल के बढ़ने से इंक्रीज हो रही हो उसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और अगर एक कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल इवन देन कांस्टेंट ही रहे उसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट। अभी हम डेफिनेशंस वगैरह लिखते हैं, लेकिन जरा अपने जहन में रॉ मटेरियल जरा लाएं जरा। क्या रॉ मटेरियल फिक्स कॉस्ट होगी या वेरिएबल कॉस्ट होगी? अगर आप ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, अगर कम यूनिट्स बनाएंगे तो कम लगेगा। डायरेक्ट लेबर के बारे में सोचें। डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं? ऐसे एम्प्लॉयज जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। अनलेस एम्प्लॉयज की सैलरी मंथली बेसिस पे हो। अगर तो मंथली सैलरी दे रहे हैं आप या वीकली सैलरी दे रहे हैं, इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है कि एम्प्लॉयज कितने यूनिट्स बनाएंगे तो अकॉर्डिंगली पैसे मिलेंगे। तो अगर तो मंथली या वीकली पैसे हैं फिर तो वो सैलरी फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से पैसे दे रहे हैं तो एम्प्लॉयज अगर ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे उनकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी, कम बनाएंगे नहीं बनाएंगे तो जीरो भी हो जाएगी। ठीक है प्लीज? थोड़ा सा जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आए तो 3-4 एग्जांपल्स बताएं जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स के। प्लीज प्लीज 3-4 एग्जांपल सर प्लीज। रेंट हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यूटिलिटी बिल्स हैं जिसे कहते हैं हम, और सैलरी तो लेकिन फिर स्पेसिफाई करनी चाहिए ना, इनडायरेक्ट लेबर है या सुपरवाइजर सैलरी है, क्योंकि जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज की सैलरी है वो तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है ना। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड्स की मैं बात कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, रेंट हो सकता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जरा फोकस करें। ये फिक्स कॉस्ट होगी या वेरिएबल? फिक्स या वेरिएबल? दोनों कैसे हैं? वैसे पूछ रहा हूँ।
कौन से टैक्सेस? टैक्सेस भी साथ साथ वेरी करते हैं, जितना बिल ज्यादा होता है अकॉर्डिंगली उतने ही टैक्सेस होते हैं। हाँ, अगर थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में जाए तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर एक मीटर रेंट होता है। अगर आप कभी बिल देखें तो एक उसमें मीटर रेंट होता है। तो मीटर रेंट का एक अमाउंट जो है वो फिक्स है। अदरवाइज अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा यूनिट्स अगर कंज्यूम होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा। लेकिन उस फिक्स मीटर रेंट की वजह से हम ये कह सकते हैं कि उसका कुछ पोर्शन फिक्स भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 40,000 का बिल है और उसमें 1,000 रुपया मीटर रेंट है, तो उस 1,000 ने शायद कांस्टेंट रहना है। जो बिजली का बिल अदरवाइज है 39,000 है, वो डिपेंड करेगा कि यूनिट्स आपके कितने हैं। तो मेजर पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी बिल का वेरिएबल है, कुछ हिस्सा फिक्स है। इसलिए ये भी वर्ड बोला जा सकता है कि ओवरऑल देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब ये सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होगा? उसका कुछ हिस्सा फिक्स है, कुछ वेरिएबल है। और सेमी वेरिएबल को आप सेमी फिक्स भी कह सकते हैं, और सेमी फिक्स ही को आप मिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल जनरली स्पीकिंग मेजर पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल वेरिएबल ही शायद होता है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का कोई रेंट है, फिक्स होगा या वेरिएबल होगा? रेंट इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं होता है कि आप कितने यूनिट्स बना रहे हैं, वो नॉर्मली पीरियड के साथ डिपेंडेंट होता है। क्वार्टरली बिल होगा, मंथली होगा, या एनुअल रेंट होगा। तो नॉर्मली जो रेंट है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, आपका कांस्टेंट रहेगा। देयरफॉर रेंट इज एन एग्जांपल ऑफ ये वेरिएबल या फिक्स। थोड़ा सा और देखें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप बताएं। मशीनरी की रिपेयर मेंटेनेंस, शायद ज्यादा मशीनरी चलेगी, ज्यादा वियर एंड टियर का चांस होगा, अकॉर्डिंगली ज्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो सकता है। इंश्योरेंस का है आइडिया? एसेट्स की इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वर्ड तो सुना ना कभी? तो ये भी यूनिट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, एसेट की कॉस्ट पे डिपेंडेंट होता है। तो नॉर्मली पर एनम इंश्योरेंस होती है। तो इंश्योरेंस इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स को जरा डिटेल में देखें तो इसमें कुछ फिक्स कॉस्ट भी हैं, कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी हैं। इन अदर वर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड एक मिक्स कॉस्ट होती है। अगर हमें ना पता हो तो बड़ा जरा पूरी जरा स्टेटमेंट जहन में लाना। रॉ मटेरियल कंज्यूम तो हमेशा 100% वेरिएबल कॉस्ट होगी। लेबर जो है वो वेरिएबल भी हो सकती है और फिक्स भी हो सकती है। फिक्स कब होगी? अगर मंथली सैलरी फिक्स होगी, और अगर यूनिट्स के एंगल से है या आवर्स के एंगल से है, पर यूनिट या पर आवर पेमेंट अगर हो रही है फिर वेरिएबल है। लेकिन अगर हमें ना पता चले तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट लेबर हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि वेरिएबल ही है, अनलेस पता चल जाए कि मंथली बेसिस पे पैसे दिए जा रहे हैं। डायरेक्ट लेबर ऐसे जेम में रखें, डायरेक्ट लेबर किन एम्प्लॉयज को कहते हैं? जो फैक्ट्री ओवर है, जो फैक्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी सैलरी को डायरेक्ट लेबर कहते हैं। नॉर्मली अगर हमें इंफॉर्मेशन ना मिले तो पर यूनिट या पर आवर बेसिस पे उनको पेमेंट हो रही होती है। इसलिए रॉ मटेरियल भी और डायरेक्ट लेबर भी बाय डिफॉल्ट वेरिएबल कॉस्ट होगी। लेकिन जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उसमें फिक्स भी है, वेरिएबल भी है, देयरफॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स मिक्स कॉस्ट होती है। अब फाइनली मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जरा सोच के आंसर बताइएगा। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप ध्यान में लाएं जरा, कैसे बनती है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? तो क्या बिजनेस की जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 100% फिक्स है या 100% वेरिएबल है? 100% फिक्स है या वेरिएबल है? उसमें रॉ मटेरियल लेबर वेरिएबल है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाए कुछ वेरिएबल भी है, फिक्स भी है। इसलिए ओवरऑल जो फैक्ट्री की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो ना 100% वेरिएबल है और ना ही 100% फिक्स है, बल्कि वो मिक्स कॉस्ट है। और मिक्स कॉस्ट ही के दो नाम मैंने और बोले हैं, उसे सेमी वेरिएबल भी कह सकते हैं और सेमी फिक्स भी कह सकते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, अपने वर्ड्स में जरा बताएं। अभी तक क्या समझ आया आपको? एक ऐसी कॉस्ट जो हमारे यूनिट्स के साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उसे क्या बोलेंगे? और अगर एक कॉस्ट है जिसका हमारे यूनिट्स से कोई लिंक नहीं है, इररिस्पेक्टिव हम ज्यादा यूनिट्स बनाएं कम यूनिट्स बनाएं, उस कॉस्ट ने इंकर होना ही होना है, सेम रहना है, तो ऐसी कॉस्ट कहलाती है फिक्स कॉस्ट। अब मैं जरा थोड़ा सा लिख के भी करते हैं, जरा एक दो एग्जांपल्स और भी साथ साथ सोच लें। ओवरऑल वैसे समझ आ गया कुछ? जी सर, मोहम्मद अहमद साहब ठीक कह रहे हैं। ये वेरिएबल कॉस्ट से शुरू करें। थोड़ा सा लिख लें जरा, अभी चाहे नोट्स बैग में रख लें, जब जरूरत पड़ेगी फिर निकाल लीजिएगा।
लिख के जरा सोच लो। वेरिएबल कॉस्ट मीन्स अ कॉस्ट which varies with एक्टिविटी लेवल। और एक्टिविटी लेवल का फिलहाल मतलब ब्रैकेट में लिखना यूनिट्स। वेरीज मीन्स changes, a cost with which varies with activity level. For example, raw material cost, ठीक है। अब जरा मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बनानी है जरा रॉ मटेरियल कॉस्ट की, पहले जरा सुन लग रहा। हम कुछ दिन से एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज हमारी फैक्ट्री में क्लॉथ एज ए रॉ मटेरियल यूज हो रहा है और उससे क्या बना रहे हैं हम, शर्ट्स बना रहे हैं। ये एक दो दिनों से एग्जांपल चल रही है, उसी को बेस बना लेते हैं। अभी बाद में लिखिएगा, पहले जरा कॉस्ट सुना। लेट्स अज्यूम एक फैक्ट्री में क्लॉथ एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है और उससे शर्ट्स को एज अ फिनिश गुड्स बनाया जा रहा है। लेट्स अज्यूम वन शर्ट रिक्वायर्स, जिस तरह की हम शर्ट बना रहे हैं, 3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। डेफिनेटली डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस ऑफ शर्ट्स हो सकती हैं, लेकिन सपोज जिस तरह की हम शर्ट बना रहे हैं, इट रिक्वायर्स 3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। समझ आ रही है यहाँ पे? अब अगर फॉर एग्जांपल आप एक शर्ट बनाए, कितने मीटर क्लॉथ यूज होगा? कैसे? वन शर्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर्स क्या इज इक्वल टू कितने मीटर्स हो जाएंगे? 3 मीटर्स। वन शर्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर्स क्लॉथ पर शर्ट, तो टोटल मीटर्स हो जाएंगे 3 मीटर्स। नहीं समझ आया? अगर आप 10 शर्ट्स बनाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय बताएं क्या होगा? हर शर्ट को कितना रिक्वायर है? 3 मीटर्स क्लॉथ पर शर्ट, लेकिन अब टोटल मीटर्स कितना हो जाएंगे? 30 मीटर्स। अगर आप 50 शर्ट्स बनाएंगे मल्टीप्लाइड बाय वंस अगेन क्या होगा? क्या पर शर्ट क्लॉथ चेंज हो जाएगा या टोटल चेंज होगा? अब टोटल कितना हो जाएगा? 150 मीटर्स। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अगर सपोज 400 शर्ट्स बना रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या बार बार कांस्टेंट आ रहा है 3 मीटर्स पर शर्ट, ये क्या है? एक शर्ट को जो रिक्वायर्ड मीटर्स है वो तो 3 मीटर्स ही है ना, लेकिन अगर आप एक्टिविटी बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या अकॉर्डिंगली टोटल मीटर्स बढ़ते जाएंगे? या अब आंसर कितना होगा? कैसे? 400 इंटू 3 तो 1200 मीटर्स। सपोज अगर 1000 शर्ट्स बनाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर्स पर शर्ट इज इक्वल टू 3000। अब जरा एक सेकंड बोर्ड पे प्लीज देखें, लिखने वाली चीज तो कोई नहीं है। क्या जैसे 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 यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, साथ साथ हमारा रॉ मटेरियल भी इंक्रीज हो रहा है? सर प्लीज, इंक्रीज हो रहा है सर, लेकिन क्या पर शर्ट रॉ मटेरियल भी इंक्रीज हो रहा है? क्या पर शर्ट भी इंक्रीज हो रहा है सर? तो क्या वेरिएबल कॉस्ट एक्टिविटी के लेवल के साथ इंक्रीज होती है?
क्या वेरिएबल कॉस्ट एक्टिविटी के लेवल से इंक्रीज होती है, लेकिन जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्या बोला मैंने, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। जैसे जैसे आपका एक्टिविटी का लेवल बढ़ेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, लेकिन जो आपका पर यूनिट रॉ मटेरियल है वो कांस्टेंट रहेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर एक, उसका टोटल इंक्रीज होता है लेकिन उसका पर यूनिट कांस्टेंट रहता है। नहीं समझ आई? अब यहां तक लिखें, फिर मैं दो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी लिखता हूँ। इधर रख दे बस, बाकी बाद में करना है। जी, एक्टिविटी लेवल के इंक्रीज होने से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी सर। कौन सी, पर यूनिट या टोटल? लेकिन पर यूनिट रिमेन्स। एक और एग्जांपल जरा नोट कर लिए, थोड़ा सा लेबर को जरा सोचें, है नहीं पहले। लेट्स अज्यूम लेबर कॉस्ट पर शेड इज 700 रुपीज 700। एक शेड के आप एम्प्लॉयज को सपोज स्टिच करने के 700 रुपीज पे कर रहे हैं, बस है नहीं, छोटी सी एग्जांपल उसमें सुन लें। अगर एक ही शेड बनाएंगे तो व्हाट विल बी द लेबर कॉस्ट? कैसे? वन शेड मल्टीप्लाइड बाय 700 रुपीज पर शेड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट 700 होगी। 50 शेड्स बनाएंगे, कैसे वर्किंग करूं? पर शेड क्या है, 700 ही रहेगा। कैलकुलेटर पकड़, कर ले वर्किंग। नहीं सर, कैलकुलेटर अलाउड है सर, प्लीज अलाउड है, ना जुबानी कर रहे हैं ना हो रहा है। कैलकुलेटर अलाउड है प्लीज यार, प्लीज कैलकुलेटर अलाउड है सर। क्या आंसर आ रहा है सर? 35,000। सपोज 200 शेड्स अगर बना रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय, पर शेड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अब मल्टीप्लाइड बाय 200 और जब 700 होगा तो शायद 1,40,000 हो जाएगा। थोड़ा सा खुद से कंक्लूड कर दें, क्या कर रहा हूं तो क्या हो रहा है। एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है तो लेबर की टोटल कॉस्ट बढ़ रही है,
लेकिन क्या पर यूनिट कांस्टेंट है? लेट्स अज्यूम 400 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 700 per share is equal to 2,80,000 and so on. तो यहाँ से पता क्या चल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट का टोटल एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज होता है, लेकिन जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो सेम रहती है। लिखने से जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग साथ साथ चल रहे हैं? ये लिखिए प्लीज। चले फाइनली यहाँ से कंक्लूड कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट varies directly with activity level. वेरीज डायरेक्टली का क्या मतलब है? नहीं, साथ डायरेक्टली भी है ना। अगर एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, और अगर एक्टिविटी लेवल कम होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। वेरीज डायरेक्टली। और सेकेंडली पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जी क्या क्या लिखूं? रिमेन्स कांस्टेंट। ये दो छोटे छोटे सेंटेंसेस अपने याद रखने। टोटल वेरी करता है एक्टिविटी लेवल के साथ, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। Any confusion? Any confusion please? सेकंड हेडिंग लिखें फिक्स कॉस्ट। ये पहले एक छोटा सी लाइन में डिफाइन करना जरा। द कॉस्ट which do not vary with activity level। जी एग्जांपल तीन एग्जांपल्स फिलहाल ध्यान में रखते हैं, बाकी ऐसे और भी बात करते हैं।
एक तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेंट, इंश्योरेंस, एंड सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज। ये परमानेंट एम्प्लॉइज समझ आ जाएगा? परमानेंट एम्प्लॉइज मीन्स नहीं समझ आएगा? परमानेंट एम्प्लॉइज ऐसे एम्प्लॉइज जिन्हें हमने मंथली, वीकली, क्वार्टरली या एनुअल बेसिस पे पेमेंट करनी है। कुछ होते हैं डेली वेजेस टाइप, रोज आए, जिस दिन आएंगे उस दिन काम करेंगे, उस दिन पेमेंट होगी, किसी दिन नहीं आएंगे तो अकॉर्डिंगली पैसे नहीं देंगे। तो सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। कोई आप एग्जांपल दें जरा इसके अलावा। ठीक है ना फिलहाल ये? ठीक है। डेप्रिसिएशन पे मैं खुद बस से बहस करूंगा। आपका क्या ख्याल है जी, डेप्रिसिएशन फिक्स है वेरिएबल है? डेप्रिसिएशन वर्ड सुना है कभी सर? फिक्स है वेरिएबल है? डिपेंड करेगा मेथड कौन सा है उसमें जरा डेप्थ ज्यादा हो जाएगी, तो इंशाल्लाह फिर बाद में बात करेंगे। नॉर्मली अगर ना पता हो तो कौन सा मेथड होता है? स्ट्रेट लाइन में अगर है तो फिक्स्ड है, लेकिन अगर यूनिट्स मेथड है या आवर्स मेथड है तो वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा अभी आप जरा और बड़े हो जाए फिर इंशाल्लाह बहस करते हैं। फाइनली एक, बल्कि इसकी एक एग्जांपल जरा थोड़ी सी और भी समझने, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं हम जी। रेंट को जरा एक सेकंड देखें जरा। लेट्स अज्यूम 2024 में 2024 ईयर आपका एनुअल रेंट था 5 लाख। कंसंट्रेट करें जरा एक में। तो आपने कैलकुलेटर पकड़ा हुआ, 10,000 यूनिट्स बनाए, 5 लाख मैंने क्या लिखा रेंट, और 10,000 मैंने क्या लिखा यूनिट्स। तो पर यूनिट रेंट बताएं 50। ये अगर ईयर आ जाए 2025 तो रेंट टोटल सेम रहेगा? टोटल रेंट सेम रहेगा सर, लेकिन अगर इस साल आपने 20,000 यूनिट्स बनाए हैं तो सॉल्व करें जरा एक मिनट, प्लीज सॉल्व करें। क्या सेम है और क्या मैंने चेंज किया? रेंट की टोटल अमाउंट सेम है, लेकिन अगर एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है तो क्या पर यूनिट रेंट में कुछ चेंज आया? मैंने एक्टिविटी लेवल बेस में बढ़ाया या कम किया? 10,000 से मैंने यूनिट्स बढ़ा के 20,000 जब किए हैं तो हमारे आंसर पे क्या इफेक्ट आया? क्या पर यूनिट रेंट रिड्यूस हो गया? अब इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम 2026 में वर्किंग करें तो आप बताएं रेंट कितना लिखूं? लेकिन क्या हो सकता है एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा हो? इस साल अगर फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर पकड़ा, 5,000 यूनिट्स बने हैं, तो अब आंसर क्या आ रहा है? ये क्या चेंज हो रहा है? पर यूनिट रेंट चेंज हो रहा है। क्या टोटल चेंज हो रहा है? पर यूनिट रेंट क्यों चेंज हो रहा है? एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है। मैंने यूनिट्स जब बढ़ाए हैं तो पर यूनिट रेंट बढ़ा या कम हुआ? सर प्लीज सर। और जब मैंने यूनिट्स का 5,000 किया 20,000 की बजाय, तो एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। फिक्स कॉस्ट का टोटल तो सेम रहता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट इनवर्सली वेरी करता है एक्टिविटी लेवल के साथ। ये इनवर्सली वेरी क्या होता है? 10,000 से अगर 20,000 यूनिट्स हुए हैं तो पर यूनिट रेंट कितने से कितना हुआ? 50 से 25। एक्टिविटी लेवल बढ़ा रहा हूँ लेकिन पर यूनिट कम हो रहा है। तो मैंने 20,000 से 5,000 जब किया तो मैंने एक्टिविटी लेवल को कम किया है, लेकिन उसका नतीजा, उसका रिजल्ट क्या निकला कि पर यूनिट रेंट इंक्रीज हो गया। तो देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स कॉस्ट एज वेल। जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले वेरिएबल कॉस्ट की बात की थी, वेरिएबल कॉस्ट जरा ढूंढे, दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखी थी?
अब उन्हीं को देख के जरा फिक्स कॉस्ट के एंगल से बताएं, क्या उसका टोटल कांस्टेंट रहता है? टोटल तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन सेकंड लाइन कैसे लिखेंगे? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वेरीज इनवर्सली विद एक्टिविटी लेवल। पहले यहां तक लिख लें, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। जी मोहम्मद अहमद साहब ठीक कह रहे हैं आप, स्ट्रेट लाइन एप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट की है। जी एग्जाम्पल नोट होगी जी। फिक्स कॉस्ट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा दें पहले तो। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, irrespective of एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल बार बार वर्ड यूज किया मैंने यहाँ, फिलहाल क्या ध्यान में रखना है एक्टिविटी लेवल मींस? प्लीज यार ये तो बता दो, ऊपर लिखा भी था आपने, यूनिट्स की बात होगी। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जी, इसे कैसे लिखूं? वेरीज इनवर्सली विद एक्टिविटी लेवल। व्हाट इज द मीनिंग इनवर्सली? तो अगर नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा होंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होगी, वाइस वर्सा बोले। नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वाइस वर्सा बोलना था आपने। नंबर ऑफ यूनिट्स अगर ज्यादा होंगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी। एक ही तरह दो दफा तो बोल लिया था भाई। जी मैं एक मिनट रुक रहा हूँ, जरा रिवाइज करना जो अभी थोड़ा थोड़ा सा लिखा हमने। एनी क्वेश्चन इन योर माइंड? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर हो गए? चलें फिर आगे। एक टर्म अभी हम थोड़ी देर पहले और यूज कर रहे थे, उसको भी डिफाइन कर लें, सेमी वेरिएबल
या सेमी फिक्स्ड या मिक्स कॉस्ट? A cost which is partly fixed and partly, अगर एक कॉस्ट में कुछ फिक्स हिस्सा भी है और कुछ वेरिएबल हिस्सा भी है तो ऐसी कॉस्ट कहलाती है सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स या मिक्स कॉस्ट. कॉस्ट विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल. 50-50 50-50 जरूरी नहीं है. कॉस्ट का कुछ हिस्सा थोड़ा हो या ज्यादा हो, कुछ हिस्सा क्या है, कुछ हिस्सा क्या है. अगर किसी एक कॉस्ट के अंदर कुछ फिक्स हिस्सा फिक्स भी है और कुछ वेरिएबल भी है तो ऐसी कॉस्ट क्या कहलाएगी? सेमी वेरिएबल. कोई एग्जांपल? जी बिल्कुल सही, बेहतरीन बात की आपने. इलेक्ट्रिसिटी बिल भी शायद, इलेक्ट्रिसिटी बिल में मीटर रेंट होने की वजह से वो भी शायद सही यही है कि हम उसे सेमी वेरिएबल ही समझें. ओवरऑल वैसे अगर ज्यादा सब में मेजर हिस्सा तो वेरिएबल ही है, लेकिन मीटर रेंट वगैरह होने की वजह से सेमी वेरिएबल में ही आना चाहिए. इसी तरह ये जो अगर कोई मोबाइल का बिल हो पोस्ट पेड तो उसमें भी एक लाइन रेंट होगा और फिर कॉल चार्जेस होते हैं. तो यहाँ भी बीच में कोई फिक्स हिस्सा आ जाए जिसने इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल सेम ही रहना है तो वो फिर सेमी वेरिएबल होगी. ये ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी सही है? कभी देखा इलेक्ट्रिसिटी का बिल? इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी देखा नहीं का इत्तेफाक हुआ सर? चलो कहने मैं कल नहीं देखा आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल. लेकिन ज्यादा अच्छी एग्जांपल भाई ने दी है, या कह लें आप टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस. बिजनेस की जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है फिक्स है वेरिएबल है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस. अभी मैं इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ चीज़ों से, तो एक एक्सेट्रा लिखना जरा. अभी हम मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के अंदर अंदर ही थोड़ी सी बहस कर रहे हैं. एनी कंफ्यूजन जी प्लीज? क्लियर हो गया प्लीज साहब? चले यहाँ से अब हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है इस डिस्कशन से. हेडिंग लिखें सेग्रीगेशन ऑफ, अभी नेक्स्ट हेडिंग है जरा, segregation of variable and fixed cost from semi variable cost. Segregation of variable and fixed cost from semi variable cost. अगर हमें कोई semi variable cost दी हो और हमसे ये रिक्वायर्ड हो कि हम इसमें से बताएं कि वेरिएबल कितनी है, फिक्स कितनी है, तो उसके अब हम कुछ मेथड्स पढ़ने लगे. हेडिंग को जरा पढ़ के काइंडली जरा एक्सप्लेन करेंगे क्या करने लगे हम, किसको किस में से सेग्रीगेट करना चाहते हैं. सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल कितनी है, फिक्स कितनी है, उसको सेपरेट करने के दो मेथड्स हैं. तो पहले उनके नाम जरा लिखना. मेथड्स फॉर दिस पर्पस. नंबर 1 हाइलो मेथड. नंबर 2 लीनियर रिग्रेशन मेथड. नाम ही आपको दोनों पता होना चाहिए कि सेग्रीगेशन के लिए दो मेथड्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सेकंड मेथड है इसकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नाम, लेकिन इसका पता होना चाहिए. ये दो मेथड्स किस चीज़ के हैं जी, थोड़ा सा बताएंगे? ये मेथड्स क्या करते हैं?
प्लीज ये मेथड्स क्या करते हैं, लेकिन इसमें से जो आपके सिलेबस में मेथड है जिसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए वो हाइलो मेथड ही है। दूसरा मेथड सिर्फ नाम की हद तक आइडिया होना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन अब कॉस्ट के सिलेबस का पार्ट नहीं है। मीन्स टू से हम बस हाइलो मेथड अब डिस्कस करेंगे। कभी सुना मेरा ख्याल आपने बड़ी, या नहीं सुना? नहीं सुना तो ज्यादा बेहतर है यार, क्योंकि हल्का फुल्का अगर सुना है और वो सही जहन में नहीं है तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। चलें अज्यूम करते हैं कि आपने नहीं सुना यार। प्लीज आप पार्टिसिपेशन रखें, बताइए हाइलो मेथड क्या करेगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, मिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं, सेमी फिक्स किसे कहते हैं? एक ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ हिस्सा फिक्स है कुछ हिस्सा वेरिएबल है उसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अगर हमें उसे सेग्रीगेट करना पड़ जाए कि इसमें वेरिएबल कितना है फिक्स कितना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड हम यूज किया करेंगे। हाइलो मेथड को समझने के लिए एक एग्जांपल जरा मेरे साथ नोट कर लेना। फॉर एग्जांपल हाइलो मेथड की एप्लीकेशन के लिए एक एग्जांपल जरा हम अज्यूम करते हैं, या बल्कि एक मिनट मेरा ख्याल रुक जाए जरा, छोटी सी एग्जांपल है, पहले जरा हम अच्छी तरह उसे समझ लेते हैं। लेट्स अज्यूम, कंसिडरेट करें जी बाप, लेट्स अज्यूम जनवरी के महीने में, जनवरी 2024 के मंथ में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए और इन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई सपोज 300,000। जनवरी 2024 के मंथ में सपोज 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए और इनको बनाने की कॉस्ट कितनी आई, 3 लाख। सपोज फरवरी में नेक्स्ट मंथ में जब प्रोडक्शन हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 200 यूनिट्स बना लिए और उन यूनिट्स को बनाने में हमारा 4 लाख रुपए का खर्चा हुआ। मार्च में जब प्रोडक्शन की तो सपोज 300 यूनिट्स बने और 5 लाख रुपीस कॉस्ट आई। अप्रैल में सपोज 400 यूनिट्स बने और 6 लाख रुपीस कॉस्ट आई। यहाँ तक मेरे जो वर्ड्स हैं वो सारे समझ आए। 4 महीनों का डाटा मैंने आपके सामने रखा है, इन 4 महीनों में ये प्रोडक्शन हुई और इन यूनिट्स को बनाने में हमारी जो रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूड हुई वो मैंने आपके सामने लिखी है। क्या जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज होनी चाहिए? सर क्या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिल्कुल सेम रहनी चाहिए? क्या अगर एक्टिविटी आप बढ़ाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी? लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल है? तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल जो 3 लाख रुपए है, क्या उस 3 लाख के अंदर जितनी भी फिक्स कॉस्ट है उतनी ही फिक्स कॉस्ट 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख में भी होनी चाहिए? क्या ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के बढ़ने की वजह से बढ़ रही है या वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने की वजह से बढ़ रही होगी? तो पहले यहाँ तक जरा डाटा लिखते हैं।
बस इंशाल्लाह आज हमारी कुछ जो थोड़ी सी बेसिक्स मैं चाह रहा था आपको पता चलने वो कंप्लीट हो जाएंगी। कल से एक नया टॉपिक, मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। तो बस साथ साथ अगर आप चलेंगे तो कोई इतना मुश्किल नहीं होता। प्रॉब्लम तभी बनती है जब कुछ दाना खासा किसी वजह से क्लास मिस हो जाए या साथ साथ इन्वॉल्व ना रहे। डेफिनेटली अभी इस वक्त आप बेसिक्स कर रहे हैं, इस वक्त तो खास होमवर्क तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल 2-3 दिन हमें और लगेंगे। उसके बाद फिर होमवर्क्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। बहरहाल जितना भी हो सका अभी तक कुछ रीजनेबली समझ आता जा रहा है। हमने मेन जो चीज़ समझने की कोशिश की थी कल तक वो थी कि अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कभी बनानी पड़ जाए तो याद करवा दिया करेंगे कि कैसे बनती है। आज जरा हमारा फोकस रहा इस पे है कि कॉस्ट का जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन में कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, और फिर आप उसकी सेग्रीगेशन की बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली इस वक्त बिल्कुल इनिशियल लेवल की ये डिस्कशंस है, लेकिन इन्हीं डिस्कशंस ने आगे जाके फिर फुल फ्लेज क्वेश्चंस की फॉर्म में हमारे सामने आ जाना है। तो हमेशा कोशिश आपने करनी है कि जो भी क्लास में डिस्कस हो रहा हो वो आप फुली अंडरस्टैंड करके घर जा रहे हो। नोट कर लिया आपने? जी आपको लिख तो नहीं प्लीज। जी सर, अब हमने इसे सेग्रीगेट करना है, लेकिन सेग्रीगेशन से पहले ये जो कॉस्ट आपके सामने मैंने लिखी है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ये फिक्स है, ये वेरिएबल है? ये कैसे पता चला आपको मिक्स्ड है? हमें तो ना ये पता चला ये फिक्स है ना वेरिएबल है ना। सर ये कॉस्ट है। सर ये मैंने आपके सामने 3, 4, 5, 6 लाख लिखा है, ये कॉस्ट है। सवाल मैंने ये पूछा आपसे, क्या ये फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है? आपने सेमी वेरिएबल क्या देख के बताया? आपने टोटल देख के बताया, और आपके जहन में यह है कि टोटल सेमी वेरिएबल ही होता है, या कोई और देख के आपने बताया कि ये सेमी वेरिएबल है? नहीं, आपने टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होपफुली वर्ड पढ़ा होगा, और आपके जहन में भी थोड़ी देर पहले वाली बात आई होगी कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कंक्लूड की है कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेमी वेरिएबल ही होती है। लेकिन एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखें। लेट्स अज्यूम ऊपर मैंने टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही लिखा है, और नीचे में 3-3 लाख लिख दूं। इन अदर वर्ड्स, यूनिट्स के बढ़ने के बावजूद सपोज कॉस्ट 3-3 लाख ही है, तो अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि मैं आपको सिर्फ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट बता रहा हूं। क्या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट होती है? तब ऊपर अगर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखा भी हुआ है तो नीचे ये 3-3 कांस्टेंट आपको क्या बता रहा है? यूनिट्स बढ़ने के बावजूद अगर ये कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही तो मैंने आपको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से सिर्फ फिक्स कॉस्ट ही बताई होगी। एक मिनट लिखने की जल्दी ना करें, अभी बात करते हैं पूरी। इन अदर वर्ड, सिर्फ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देख के भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले लेना, साथ फिगर्स भी देखना जरूरी है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल अब यहाँ तक जरा सेंटेंस बोलेंगे, मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले? क्या ये फिक्स है, वेरिएबल है, क्या है? सर ये क्या है गरीब सर? क्या ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? ऊपर लिखा है, लेकिन ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से सिर्फ कौन सी कॉस्ट बताई है मैंने? फिक्स बताई है। ये कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला है सर, कैसे पता चला? एक्टिविटी लेवल पढ़ने के बावजूद टोटल सेम आ रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं, आप ना कीजिएगा, आप नहीं कर सकेंगे जो मैं कर रहा हूँ। 3 लाख यूनिट, एक सॉरी 100 यूनिट्स बने तो 3 लाख कॉस्ट आई। 200 यूनिट्स बने तो सपोज 6 लाख कॉस्ट आई, 9 लाख कॉस्ट आई, और सपोज 1200 यूनिट्स बन सॉरी 400 यूनिट्स बने तो 12 लाख कॉस्ट आई। जी बताएं, अब ये कौन सी कॉस्ट फिक्स है? नहीं, फिक्स तो नहीं है। क्या अब मैंने आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स बताई है? ये कैसे पता चला आपको फिक्स नहीं है? अगर ये फिक्स होती तो इसका टोटल सेम होता। अगला सवाल,
क्या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से आपको मैंने सिर्फ वेरिएबल बताई है? क्या हमारे पास कोई तरीका ऐसा है कि हम चेक कर सकें कि ये सिर्फ वेरिएबल है या मिक्स है? एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ा। क्या आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है? सर जी पता है सर। 3 लाख लिखें कैलकुलेटर पे, डिवाइड बाय 100 आंसर बताएं प्लीज। व्हाट इज 3000 पूरा बोलना है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये सेम एक्सरसाइज जरा सेकंड फरवरी के लेवल पे जरा अप्लाई करें। 6 लाख डिवाइड बाय 200, ये क्या है? 3000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। सिमिलरली एंड तक जाए जरा। 9 लाख डिवाइड बाय 300, 12 लाख डिवाइड बाय 400। क्या कांस्टेंट आता जा रहा है हर लेवल पे? तो अगर पर यूनिट हर लेवल पे कांस्टेंट आता जा रहा है, तो अब मैंने टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से आपको क्या बताया है? वेरिएबल बताया है। तो क्या हम किसी कॉस्ट को गौर से देख के पहचान सकते हैं कि ये 100% फिक्स है या 100% वेरिएबल है? अगर टोटल कांस्टेंट है हर लेवल पे, तो फिर ये 100% फिक्स है, उसे कोई सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है। और अगर हर लेवल पे पर यूनिट सेम आ रहा है, तो फिर ये 100% वेरिएबल है और यहाँ भी किसी सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं है। अब मैंने जो आपको डाटा लिखवाया, क्या था वो डाटा? फर्स्ट लेवल पे 3 लाख था, फिर 4 लाख था, फिर 5 लाख था, 6 लाख था, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। अब आप बताएं, क्या ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो मैंने आपको बताई है, ये 100% फिक्स है या 100% वेरिएबल है? अब हम इसे चेक कर सकते हैं। हम कैसे चेक कर सकते हैं? अगर ये 100% फिक्स होती, तो इसका टोटल हर लेवल पे सेम होता। और अगर ये 100% वेरिएबल है, तो इसका हर लेवल पे पर यूनिट भी सेम होगा। चेक करके देखते हैं जरा। पहले लेवल पे पर यूनिट क्या आ रहा है? 3000। दूसरे लेवल पे तो 2000 हो गया है। प्लीज कोई तो एक आध तो कर ले सर। कोई एक सर, कोई एक तो प्लीज, सबकी तरफ से हो जाएगा लेकिन एक तो करे कोई। 4 लाख डिवाइड बाय 200 से क्या आंसर आ रहा है? 5000 डिवाइड बाय 300 से आंसर क्या आ रहा है? तो ना क्या कांस्टेंट है और ना क्या कांस्टेंट है, ना टोटल कांस्टेंट है ना पर यूनिट कांस्टेंट है। तो फाइनली अब ये किस चीज की इंडिकेशन है? कि ना ये 100% फिक्स है, ना ये 100% वेरिएबल है। देयरफॉर ये क्या है? देयरफॉर ये मिक्स है। देयरफॉर अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पता चल गया है कि ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैंने आपके सामने लिखी है, ये मिक्स ही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से आपको सिर्फ फिक्स कॉस्ट बताई गई हो या सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बताई गई हो। आपको कैसे पता चलेगा सिर्फ वेरिएबल बताया गया या सिर्फ फिक्स बताया गया? ये जरा मुगिंग को ढूंढ। सर ये तो पता चल ही गया आपको। आपको ये कैसे पता चलेगा कि 100% वेरिएबल है या 100% फिक्स है? हम टोटल देख लेंगे। टोटल कांस्टेंट नहीं है तो हम पर यूनिट देख लेंगे। टोटल कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, पर यूनिट भी कांस्टेंट नहीं है, तो वेरिएबल भी नहीं है। तो फिर अगर ना फिक्स है ना वेरिएबल है, तो फिर ये मिक्स कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट होगी। ठीक है जी। तो बहरहाल ये जो हमने अभी बोला मैं अभी आपके सामने लिखता हूँ, जस्ट एक मिनट जरा। ये चार्जिंग का शायद पेपर इधर उधर हो गया। शुक्र है मसला। ये कंक्लूजन लिखें जरा। दिस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? This manufacturing cost is neither 100% fixed cost because total is not constant nor
100% वेरिएबल, because per unit is also not constant, therefore it is semi variable cost. This manufacturing cost is neither 100% fixed nor 100% variable, therefore it is semi variable cost. जी एग्रीड है जी सर, एग्रीड है सर। तो क्या अब हम अगला सवाल फिर ये पैदा होता है, अगला सवाल ये राइज होगा कि क्या फिर अब हम इसे सेग्रीगेट कर सकते हैं कि इसके अंदर फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है। अगर तो पहले ही 100% फिक्स है, 100% वेरिएबल है, तो हमें किसी सेग्रीगेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमें ये पता चल गया ये मिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। देयरफॉर अब हम इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सेग्रीगेट दिस मिक्स कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स। तो किस कॉस्ट को सेग्रीगेट करने की जरूरत पड़ेगी? सेमी वेरिएबल। और सेमी वेरिएबल हम कैसे पहचान लेंगे? हम टोटल भी देख लेंगे और पर यूनिट भी देख लेंगे। अगर दोनों सेम ना हुए, ना टोटल सेम है ना पर यूनिट सेम है, तो फिर हम सेमी वेरिएबल जब तलाश कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसकी सेग्रीगेशन भी कर लेंगे। तो अब इस सेग्रीगेशन के लिए हम हाइलो मेथड अप्लाई करने लगे। वंस अगेन लिखने की जल्दी ना बस कीजिएगा, 5-10 मिनट सिर्फ आपने सोचना है, बात शायद बिल्कुल आसान है। आप अपना बुक पे जरा डेटा देखें जो अभी लिखा था आपने। हाइलो में अब जो वर्ड्स लिखे हैं वो हाइलो मेथड, इसमें किया ये जाता है कि सबसे पहले आपने हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल उठाना होता है। बुक मतलब सॉरी अपने रजिस्टर में देखना, सॉरी बुक कह दिया मैंने, रजिस्टर पे जो अभी डाटा लिखा था उसको देखना। सॉरी जी, रजिस्टर में अभी थोड़ी देर पहले जो ऊपर आपने डाटा लिखा था, मेरा जरा ऊपर हो गया इसलिए मैंने कहा वो अब आपको यहाँ से नजर नहीं आएगा। आप अपने रजिस्टर में देखना। हाइलो मेथड में करना ये होता है कि सबसे पहले आपने एक हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल उठाना होता है। क्या बोला मैंने? दाइन जी, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कितना है? एक्टिविटी लेवल यूनिट्स 400, और उसका इसकी कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल के बाद फिर आपने लोएस्ट एक्टिविटी लेवल ढूंढना है। 100 यूनिट्स, उनकी कॉस्ट क्या थी? 3 लाख। तो ये हाई लो मेथड जो है, इसमें क्या किया जाता है? पहला स्टेप, सेलेक्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल और सामने उनकी कॉस्ट लिख लें। क्या मेरी इस बात का मतलब आखिरी वाला और पहला वाला ढूंढ लें? हमारे इस केस में लास्ट हाईएस्ट था, पहला लोएस्ट था, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया। अदरवाइज अगर रैंडम डाटा होगा तो हम हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल आइडेंटिफाई करके उसके सामने उसकी कॉस्ट लिख लिया करेंगे। अब एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखें। जब 400 यूनिट्स बने तो टोटल कॉस्ट आई 6 लाख रुपया, और जब 100 यूनिट्स बने तो 3 लाख रुपया कॉस्ट आई थी। 400 800 या सॉरी 100 400, इसमें डिफरेंस कितना है? 300। कंसंट्रेशन से मेरे वर्ड सुनने हैं आपने। जब 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स बने 100 से 400 तक, तो हमारी कॉस्ट में भी 3 लाख से 6 लाख तक जाने का मतलब 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स को बनाने में हमारा 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। मेरे वर्ड समझ आए? रिपीट करेंगे जरा, ये मैंने जो डिफरेंस लेके बात की। 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने से हमारी कॉस्ट में भी 3 लाख रुपए का इंक्रीज है। मैंने सिंपली क्या किया है, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल लिख के उनका डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस इन एक्टिविटी इज 300 यूनिट्स एंड डिफरेंस इन कॉस्ट इज 3 लाख रुपीस। ये सबको पता 300 कैसे आया और 3 लाख कैसे आया? 400 माइनस 100 एंड 6 लाख माइनस 3 लाख। लेकिन क्या 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनने से
100 से 400 तक गए हैं जब हम, तो 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनने से क्या 3 लाख एक्स्ट्रा कॉस्ट आई? एक दफा जरा प्लीज रिपीट करेंगे मेरा सेंटेंस। अब आपने एक दफा ये दोबारा सेंटेंस रिपीट करना है, लेकिन जरा सोच के, सोचते सोचते, या एक दफा मेरे से सुन लो। 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनने से 3 लाख एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है। वो कौन सी कॉस्ट होती है? चलिए आप ना रिपीट करें, मैंने कर दी। अब मैं सवाल पूछ लेता हूँ, वो कौन सी कॉस्ट होती है जो यूनिट्स के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है? फिक्स यार, फिक्स। फिक्स कॉस्ट यूनिट्स के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है या वेरिएबल कॉस्ट? तो क्या ये 3 लाख रुपए की कॉस्ट, ये डिफरेंस जो है, कि ये 3 लाख रुपए का खर्चा 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स को बनाने की वजह से इंक्रीज हुए? तो क्या इस 3 लाख का जो डिफरेंस है, ये 3 लाख रुपया, ये 100% फिक्स है या 100% वेरिएबल है? और जाने दे, मिक्स है यार। 6 लाख पे वापस आएगा। 5 मिनट गौर से सुनिए मेरी बात। 6 लाख क्या है, फिक्स है वेरिएबल है? मिक्स है, ये तो अब हम फैसला कर चुके हैं। 3 लाख क्या, उसके नीचे 3 लाख, 6 लाख के नीचे 3 लाख, ये भी मिक्स है, 100 यूनिट्स की मिक्स कॉस्ट है। मैंने एक डिफरेंस लिया, 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स बने तो हमारी कॉस्ट 3 लाख से बढ़ के 6 लाख हो गई, विच मीन 3 लाख का इजाफी खर्चा हुआ है 300 यूनिट्स को बनाने में। तो 300 यूनिट्स के इंक्रीज की वजह से हमारी कॉस्ट में भी 3 लाख का इंक्रीज आया है। कितने यूनिट्स में इंक्रीज की वजह से? कॉस्ट में भी कितना? तो वो कौन सी कॉस्ट होती है यूनिट्स के इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हो जाती है? तो क्या ये 3 लाख का डिफरेंस 300 यूनिट्स की 100% वेरिएबल कॉस्ट है? अब इसको थोड़ा सा हम और ज्यादा डिटेल में बात करते हैं समझने के लिए। यहाँ तक 2 स्टेप्स जो मैंने किए हैं, अब ये लिखे भी मिल जाएंगे, ऐसे कोई लिखने की टेंशन ना लीजिएगा। पहला स्टेप क्या होता है? सेलेक्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। सेकंड स्टेप क्या होता है? इनका डिफरेंस ले लें, यूनिट्स का भी डिफरेंस ले लें और कॉस्ट का भी डिफरेंस लें। 400 माइनस 100, 300 यूनिट्स का डिफरेंस आ गया, और 6 लाख माइनस 3 लाख, 3 लाख कॉस्ट का डिफरेंस आ गया। अब हमने ये डिसाइड करना है, ये जो 3 लाख कॉस्ट का डिफरेंस है, क्या ये वेरिएबल है, फिक्स है, सेमी वेरिएबल है? उसको समझने के लिए हम जरा बात को थोड़ा सा और समझने के लिए जरा फिगर्स का सहारा लेते हैं। देखिए, इस 6 लाख में अभी हमें नहीं पता कितनी वेरिएबल है या फिक्स है, और कितनी फिक्स है। ये सही है मेरा सेंटेंस? ये कंफर्म है कि 6 लाख में फिक्स भी है, वेरिएबल भी है? कितनी फिक्स है इसमें? अभी हमें नहीं पता। इसमें वेरिएबल कितना है? अभी हमें नहीं पता। हम उसी को तो सेग्रीगेट करना चाहते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि क्या फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर इस 6 लाख के अंदर 1 लाख फिक्स कॉस्ट है, ये अज्यूम कर रहा हूं इतनी ही है, इस अगर अज्यूम कर रहा हूं बात को समझाने के लिए, तो क्या इतनी ही फिक्स कॉस्ट 3 लाख के अंदर भी होनी चाहिए? क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल जितना 6 लाख में होगा उतना ही 3 लाख में भी होगा? इट मींस यूनिट्स के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट का टोटल तो नहीं बढ़ा होगा? जी प्लीज, नहीं बढ़ा होगा सर। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल ये अज्यूम कर रहे हैं कि 1 लाख फिक्स कॉस्ट है इस 6 लाख में और 3 लाख में, तो 6 लाख में अगर 1 लाख फिक्स कॉस्ट है, तो मुझे बता सकते हैं फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 5 लाख। और 3 लाख में वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 2 लाख। और इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट में कितना इजाफा हुआ होगा 100 इससे लेके 400 यूनिट्स बनाने में? क्या फिक्स कॉस्ट के इजाफे की वजह से ये कॉस्ट बढ़ी होगी, या सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के इजाफे की वजह से हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ी होगी?
ये किसी को मेरा खुदा ना खासा जादू समझ आया सर? ये जादू है यार। ये आखिरी कॉलम में 5 लाख कहाँ से है? 6 लाख माइनस 1 लाख, और 2 लाख कहाँ से है? और 3 लाख नीचे कहाँ से आ गया? 5 लाख माइनस 2 लाख। क्या समझाने की कोशिश मैंने की है? सेकंड स्टेप में जाए आप। 6 लाख और 3 लाख में 3 लाख का डिफरेंस था। क्या वो डिफरेंस फिक्स कॉस्ट की वजह से था? क्या वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से? अब हो सकता है आपके ये तो मैंने खुद लाख अज्यूम किए, इसलिए शायद ये फिक्र हिस्सा बन गई। तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अज्यूम करें फॉर एग्जांपल इस 6 लाख में फिक्स कॉस्ट कितनी है? अब 10 15 20 लाख अज्यूम ना कर लीजिएगा, काइंड ऑफ फिगर्स हैं उनके अंदर अंदर ही रहेगा। अब 1 लाख तो मैंने अज्यूम कर लिया ना, 1 लाख के अलावा अब जो आवाज आएगी वो फाइनल है 1,50,000। या शायद मैं उसे सुन रहा था भाई। नेक्स्ट आपका इंशाल्लाह। क्या भाई ने जो 1,50,000 हमें बताया है ये वाकई फिक्स कॉस्ट इसमें इतनी है? अज्यूम हो रहा है जैसा मैंने अज्यूम किया, इसने उसने अज्यूम किया भाई ने। लेकिन अगर 1.5 लाख 6 लाख में शामिल है तो आप मुझे बता सकते हैं फिर 3 लाख में कितनी फिक्स कॉस्ट होगी? वो क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है। वंस अगेन फिक्स कॉस्ट में तो इजाफा नहीं हुआ होगा यूनिट्स के बढ़ने की वजह से। अब जरा उसी तरह डिफरेंसेस लें जरा। 4,50,000 फिर 6 लाख में क्या होगा? प्लीज 4,50,000 6 लाख में फिर क्या होगा? और दूसरा बताएं, फिर रिमेनिंग 1.5 लाख 3 लाख में वेरिएबल कॉस्ट होगी, और 4,50,000 माइनस 1,50,000। क्या ये जो 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है, ये वाला 3 लाख का डिफरेंस, ये फिक्स कॉस्ट में इजाफे की वजह से डिफरेंस है या सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में इजाफे की वजह से डिफरेंस है? जी आप इधर से कुछ अज्यूम करवाना चाह रहे थे। 2 लाख चले फॉर एग्जांपल। क्या इस वक्त हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट है कितनी? लेकिन जितनी भी फिक्स कॉस्ट 6 लाख में होगी उतनी ही फिक्स कॉस्ट फिर 3 लाख में भी होगी। तो लेट्स अज्यूम अगर 2 लाख है तो वंस अगेन फिक्स कॉस्ट के बढ़ने की वजह से कॉस्ट बढ़ी है। डिफरेंस कैलकुलेट करवाएं। 4 लाख फिर वेरिएबल कॉस्ट होगी 6 लाख में, और 1 लाख फिर वेरिएबल कॉस्ट होगी 3 लाख में, सॉरी 3 लाख में, और देयरफॉर डिफरेंस वंस अगेन। इस सारी बहस में क्या कंक्लूड करना चाह रहे हैं हम? अब दोबारा एक छोटा सा सेंटेंस हम बोल रहे थे उसको जरा बोल के जरा दोबारा बोर्ड पे देखते हैं। ये जो 300 यूनिट्स में इजाफा हुआ है, उन 300 यूनिट्स के इजाफे की वजह से हमारी कॉस्ट में भी 3 लाख रुपीस का इंक्रीज आया है। तो वो कौन सी कॉस्ट होती है जो यूनिट्स के इंक्रीज की वजह से इंक्रीज हो जाती है? तो ये हमने इन फिगर से कुछ समझने की कोशिश की है। फिक्स कॉस्ट का टोटल जो भी होगा वो सेम ही होगा। कॉस्ट में इंक्रीज 100% वेरिएबल है। देयरफॉर अगर हम इस कंक्लूजन तक पहुंच गए हैं तो कैलकुलेटर एक सेकंड पकड़े, 3 लाख बताएं क्या है? क्या ये 100% वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है? इसको डिवाइड बाय 300 करें जरा। क्या था 3 लाख? क्या था 3 लाख? डिफरेंस जो था वेरिएबल कॉस्ट का उसे मैं अगर 300 इजाफी यूनिट्स पे डिवाइड कर दूं तो क्या हमारे पास यहाँ से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है? और अगर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर बाकी वर्किंग भी करने की हम पोजीशन में आ जाएंगे। तो पहले आप इस तरह करें, ये अब राइट साइड पे जो मैंने वर्किंग्स की है ये आपने लिखनी है, मैं उसकी जगह नीचे कंक्लूजन लिख देता हूँ। ये जो डिफरेंस है कॉस्ट में, एक सेकंड में पहले लिख दूं, फिर अगर आपने कुछ और भी नोट करना होगा तो मुझे बता दीजिएगा। दिस इंक्रीज इन कॉस्ट एक सेंटेंस पूरा बनवाया था, आप क्या समझ आइए। दिस इंक्रीज इन कॉस्ट इज 100% वेरिएबल कॉस्ट because it is increased। जी बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट करवाएं। इट इज इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन
यूनिट्स या एक्टिविटी लेवल, ठीक है। अब देख ले राइट साइड पर अगर नोट करना है तो मेरे ख्याल रहने दे, में ऐसे कंफ्यूज करेंगे। सर जाने दें सर, कमाल हो गया सर। इसे पूछ के देखते हैं सर, क्या यूनिट्स के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट में भी 100% इंक्रीज आ सकता है? सर भी कमाल हो गया सर, वो तो हो सकता है, लेकिन यूनिट्स के बढ़ने, क्या ये इंक्रीज यूनिट्स के बढ़ने से है? तो इसी की बात हो रही है। क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है? तो फिर अब आपका क्वेश्चन अपना खुद नोट करेंगे। क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है सर? और क्या वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट भी सेम रहता है? Why this increase is 100% variable? Because this cost is increased due to increase in number of units. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ हिम्मत हो रही है? जी एनी कंफ्यूजन इन दिस कंक्लूजन? जी हाइलो मेथड में पहला स्टेप क्या है? हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा लें, पहला और आखिरी, या हाईएस्ट एंड लोएस्ट? दूसरा स्टेप उनका डिफरेंस लेना। उनके डिफरेंस लेने से क्या होगा? हमें 100% वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट्स पता चल जाएगी। अब ये हो जाएगा तो अब फिर एक दफा रुक जाएगा, फिर यहां से हम एक फर्दर वर्किंग कर सकते हैं। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, अब इन डिफरेंसेस को देख के हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं। कैसे? डिफरेंस इन कॉस्ट, क्या वर्ड बोला मैंने? डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। ये वर्ड ठीक है मेरा? डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। क्या आंसर आया? व्हाट इज 1000 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? देखिए ठीक है सर, जब ये हो जाएगा तो अब बेटा हम इस पोजीशन में भी आगे आ जाएंगे कि अब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं और फिक्स कॉस्ट भी। कैसे? बस यहाँ तक अगर लिख लिया है तो 1 मिनट फिर मुझे जरा दें। 1000 क्या निकला है? देन सर अब अगर आप चाहते हैं कि फिक्स कॉस्ट भी मालूम हो जाए तो करना आपने ये है कि ये जो सिलेक्टेड लेवल्स हैं, क्या बोला मैंने, उनमें से हाईएस्ट उठा के फिक्स कॉस्ट निकालना है, और या ये भी हो सकता है कि सिलेक्टेड लेवल्स में से लोएस्ट उठा के वर्किंग करके फाइनल करने के फिक्स कॉस्ट कितनी है। डेफिनेटली अभी हम लर्निंग फेज में है, मैं दोनों एंगल से वर्किंग करूंगा। कौन सा लेवल भी उठाया जा सकता है और कौन सा लेवल भी, हाईएस्ट उठा के भी फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो लोएस्ट उठा के भी कर सकते हैं। डेफिनेटली मुझे एक एक करके दिखाना पड़ेगा, तो पहले जरा मेरा थोड़ा सा साथ दें जरा।
व्हाट इज द हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल? जब 400 यूनिट्स बने थे तो टोटल खर्चा कितना आया था? फुल कंसंट्रेट अपने अपने करना है, ये मेरे वर्ड्स ठीक है। 400 यूनिट्स बने थे तो टोटल खर्चा 6 लाख आया था। क्या अब हमें ये पता चल गया कि एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? क्या हमें ये पता चल गया कि यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? तो 400 यूनिट्स अगर बने थे और 1000 रुपया पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, तो 400 यूनिट्स को बनाने की टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कैलकुलेटर पकड़े, 400 इंटू 1000, 4 लाख रुपया आई होगी। ये 6 लाख क्या है? टोटल कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और ये 4 लाख मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या अब मैं टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस लेके कुछ फाइंड आउट कर सकता हूं? टोटल कॉस्ट में क्या क्या होता है? वेरिएबल और फिक्स। वेरिएबल अगर 4 लाख है तो क्या फिर बाकी 2 लाख हमने फाइंड आउट कर लिया है कि ये टोटल फिक्स कॉस्ट है? किया जा सकता है सर? कुछ बात मेरी समझ आ गई है सर? लेकिन लेट मी कंक्लूड प्लीज। यही वर्किंग जो आपने की है 400 यूनिट्स पे, ऑल्टरनेटिवली ये लोएस्ट एक्टिविटी लेवल पे भी की जा सकती है। लोएस्ट एक्टिविटी लेवल के यूनिट्स कितने थे प्लीज? कितने थे? कॉस्ट टोटल कितनी थी? टोटल कॉस्ट कितनी थी? सवाल देख के बताना है प्लीज। जब 100 यूनिट्स बने थे तो टोटल कॉस्ट 3 लाख रुपया आई थी। ठीक है सर? इन 100 यूनिट्स की मुझे वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करवाई जा सकती है। कैसे कैसे? 100 इंटू 1000 क्या उठा रहा हूँ, इज इक्वल टू 1 लाख। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं आप? टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स। और इन दोनों का डिफरेंस लेके, किन दोनों का? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 2 लाख रुपीज फिक्स कॉस्ट ढूंढी जा सकती है। क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम ही होगा चाहे हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल हो या लोएस्ट एक्टिविटी लेवल हो? अब डेफिनेटली दोनों तरह से वर्किंग हो सकती है, लेकिन एग्जाम में टाइम वेस्टिंग है कि आप दोनों लेवल्स पे वर्किंग करें। नॉर्मली हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे वर्किंग कर ली जाती है, लेकिन हाईएस्ट पे भी कर सकते हैं और लोएस्ट पे भी कर सकते हैं। कुछ बात मेरी प्लीज समझ आ गई है? लिखें सर। ये कंप्लीट करके जरा काइंडली बताइए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। फिक्स कॉस्ट का टोटल और वेरिएबल कॉस्ट का
पर यूनिट कांस्टेंट रहता है। क्या बोला मैंने प्लीज? यहां तक ठीक है प्लीज? छोटे से दो काम और। पहला जरा 2 लाख देखें बहुत से जो है फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है? नहीं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है, टोटल फिक्स कॉस्ट है। ये पर मंथ है, पर एनम है, पर क्वार्टर है, क्या है? अब एक सेकंड जरा दोबारा अपना ओरिजिनल डाटा देखें जो शुरू में मैंने लिखवाया था। कंसंट्रेट जरा, सही कह रहे हैं आप, जस्ट एक मिनट जरा। 6 लाख ढूंढना जरा। 6 लाख क्या है? जनवरी के महीने में टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सॉरी अप्रैल के महीने, सॉरी एंड में 6 लाख है अप्रैल के महीने में टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब बोर्ड पे देखो जरा, 4 लाख क्या है? अप्रैल के महीने में 400 यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 2 लाख क्या है? अप्रैल के महीने की फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। बोर्ड पे देखते नीचे, 3 लाख क्या है? जनवरी के महीने में 100 यूनिट्स को बनाने में 3 लाख टोटल कॉस्ट आई। इसके नीचे लाख क्या है? जनवरी के महीने में जब हमने 100 यूनिट्स बनाए तो 1 लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट आई, और जनवरी के महीने में देयरफॉर फिक्स कॉस्ट 2 लाख है। और ये कोई परेशानी वाली होपफुली बात नहीं है, जितनी फिक्स कॉस्ट जनवरी के महीने में होगी उतनी फरवरी, मार्च, अप्रैल में पर पीरियड फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ और सोचें लिखें, जस्ट एक मिनट बोर्ड पर देखें। लेट्स अज्यूम अगर मैं यहां से जनवरी, फरवरी, मार्च मिटा दूं और इसे कुछ ऐसे कर दूं, फॉर एग्जांपल मतलब 2024 वाले साल में 100 यूनिट्स बने, 3 लाख रुपए कॉस्ट आई, 25, 26, 27 वगैरह में ये काम हुआ, वर्किंग वुड रिमेन सेम, सारी वर्किंग वुड रिमेन सेम। अपना आप रजिस्टर देखें जरा। अब जो 2 लाख आया, क्या ये 2 लाख पर मंथ आया? अब पर एनम क्यों है? क्योंकि एनुअल डाटा है, क्योंकि एनुअल डाटा है। पर मंथ क्यों आपका आया? क्योंकि पर मंथ डाटा है। अगर मैं ये ऐसे कर दूं, फर्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? तो फर्स्ट क्वार्टर में 100 यूनिट्स बने, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, क्या वर्किंग वुड रिमेन सेम? ऑल वर्किंग वुड रिमेन सेम। लेकिन अब जो 2 लाख आपका आया, ये कैसे लिखा जाएगा? पर क्वार्टर। तो ये फिक्स कॉस्ट है, ये पर मंथ आएगी, पर क्वार्टर आएगी, पर एनम आएगी, इसका कैसे पता चलेगा? डाटा देखे, डाटा देखे। अगर हमारे पास डाटा मंथली है, एनुअली है, वीकली है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास डाटा कौन सा है, उसके मुताबिक फिर हम ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट पर मंथ है, पर एनम है, पर क्वार्टर है, एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स फिक्स कॉस्ट जो होती है वो हाइलो मेथड से पर पीरियड कैलकुलेट होती है। पर पीरियड में भी मंथली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन देख के पता चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डाटा जो हमने लिखा था, उसकी बेस पे क्या ये 2 लाख पर एनम है? प्लीज जो हमने लिखा था उसके मुताबिक ये क्या है? ये पर मंथ है। लिखना जरा ये भी साथ। क्वेश्चन देख के पता चला करेगा कि हमें एनुअल डाटा है, हमें एनुअल डाटा गिवन है, मंथली है या क्वार्टरली है, और अकॉर्डिंगली फिर हम ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो किस पीरियड की है। क्या पर पीरियड फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी? ये पर पीरियड समझ आ रहा है? मैं पीरियड में भी क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली इवन। अगर मैं कहूँ पहले दिन 100 यूनिट्स बने, दूसरे ही दिन 200 यूनिट्स बने, 6 लाख, 5 लाख वगैरह खर्चा आया, तो अगर डेली फिगर्स हैं तो डेली वेरिएबल कॉस्ट और उसमें से पर डे भी फिक्स कॉस्ट निकाली जा सकती है। जी, एनी कंफ्यूजन यहाँ तक?
एक नजर रिवाइज कर लें जो अभी सारी बहस हुई है, अभी थोड़ी सी बात रहती है। ये हाइलो मेथड की जो हेडिंग से हमने एग्जांपल बनाई है वहां से आगे जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं सारे, ओके है? जी आगे चलें, थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। अगर सर ये काम हो जाए, हम ये सेग्रीगेशन कर लें, अब हमें ढूंढने जरा दो फिगर्स पता चल गई हुई इस डाटा में। एक तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1000 पता चल गई हुई है, ठीक है, और एक फिक्स कॉस्ट पर मंथ 2 लाख पता चल गई हुई है। सही कह रहा हूँ? अब ये हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट का टोटल और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट, इसमें कांस्टेंट ही रहना। क्या बोला मैंने? फिक्स कॉस्ट का टोटल और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट इससे कांस्टेंट रहना है। देयरफॉर फिर अब हम इसे अपनी फर्दर वर्किंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक हेडिंग लिखना जरा, कॉस्ट फंक्शन एक डेवलप करके भी हम और भी इससे अब फायदे उठा सकते हैं। अरे हेडिंग लिखना जरा, कॉस्ट फंक्शन। यहाँ से कॉस्ट फंक्शन डेवलप किया जा सकता है और फिर उसका क्या फायदा है वो मैं भी बताता हूँ कि उससे हम फर्दर क्या एनालिसिस कर सकते हैं। पहले जरा कॉस्ट फंक्शन एक जरा बना लें। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y यहाँ स्टैंड्स फॉर है टोटल कॉस्ट, a मीन्स फिक्स कॉस्ट पर पीरियड, b मीन्स वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल, एंड x स्टैंड्स फॉर है एक्टिविटी लेवल। y is equal to a plus bx, y stands for total cost, a stands for fixed cost per period, v stands for variable cost पर, और x stands for, मतलब मेरा सारी स्टोरी का ये है, लिख लिया? क्या हमें a और b पता चल गया? अब क्या हमें a और b पता चल गया? वैसे a क्या पता चल गया हमें? 2 लाख, 2 लाख पता चल गया मैंने। b कितना पता चल गया हुआ है? प्लीज b कितना पता चल गया हुआ है? 1000। तो हम किसी भी x लेवल पे, x लेवल क्या चीज है? हम किसी भी x लेवल पे अब y मींस टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने की पोजीशन में आ गए हैं। क्या टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहनी है?
क्या पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी कांस्टेंट रहनी है? तो अगर मैं कोई भी एक्टिविटी लेवल अब आपको बताऊं मींस एक्स, तो आप उस लेवल पे टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने की पोजीशन में आ गए हैं। लेट मी कंप्लीट एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। मसलन कैलकुलेटर पकड़ा, लेट्स अज्यूम हमारा प्लान है कि मई के महीने में हमने 900 यूनिट्स बनाने हैं। पहले बताएं मैंने क्या बोला? लेट्स अज्यूम मई के महीने में हमने 900 यूनिट्स बनाने हैं। आप बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेडली कितनी कॉस्ट आनी चाहिए? कैसे? 2 लाख जमा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 900। अगर मैं आपसे कहूँ कि 800 यूनिट्स बनाने हैं, अगर मैं आपसे कहूँ 2000 यूनिट बनाने हैं, अगर मैं आपसे कहूँ 500 यूनिट बनाने हैं, तो क्या किसी भी एक्टिविटी लेवल पे अब हम ये फिगर्स यूज करके अपनी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या बोल रहा हूँ सर, बार बार क्या बोल जा रहा हूँ? किसी भी कौन से लेवल पे क्या फाइंड आउट हो सकता है? किसी भी एक्स लेवल पे मींस एक्टिविटी लेवल पे, वाई मींस हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने की पोजीशन में अब आ गए हैं। देख लें यहाँ पे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कुछ समझ आ गया? एक छोटी सी एग्जांपल भी लिखते हैं जिसमें अभी बात हो रही थी। लेट्स अज्यूम वी आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस 900 यूनिट्स इन मई 2024। उस एग्जांपल की बात हो रही है। टोटल कॉस्ट वुड बी we are planning to produce 900 units in May 2024. Total cost would be क्या फिक्स कॉस्ट 2 लाख की रहेगी? वेरिएबल कॉस्ट 1000 ही रहेगी? 900 से मल्टीप्लाई करके लेकिन आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। समझ आ रहा है प्लीज क्या हो रहा है? आंसर आता जी? क्या फाइनली मैं कह सकता हूँ हाइलो मेथड से कॉस्ट फंक्शन बन सकता है? क्या हाइलो मेथड बी और ए बता देता है? सर बी क्या है सर? वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल। और ए क्या है? क्या हाइलो मेथड यूज करके बी और ए फाइंड आउट किया जा सकता है? और अगर बी और ए फाइंड आउट हो जाए तो कॉस्ट फंक्शन डेवलप हो जाता है, और फिर आप किसी भी एक्टिविटी लेवल पे उसे यूज करके अपनी टोटल कॉस्ट निकालने की पोजीशन में आ जाएंगे। आइडियली अगर एक और क्वेश्चन हो जाता तो अच्छा था, लेकिन अब टाइम खत्म हो गया तकरीबन, थोड़ा सा रह गया, फिर कल ही करते हैं। तो थोड़ा आज हो सका है, इसको जरा काइंडली थोड़ा सा रिवाइज करके आइए प्लीज। हो जाएगा रिवाइज? तो कल इंशाल्लाह एक मेन डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे, साथ एक इसकी छोटी सी एग्जांपल भी करेंगे ताकि ये बात जरा सही तरह फाइनल हो जाए। कोई कंफ्यूजन लेकर तो नहीं कर जा रहे जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बस कोशिश करें कि साथ साथ चीजें रिवाइज होती जाए जरा। तो 10-15 मिनट मेरे ख्याल सफिशिएंट होंगे, आधा घंटा जरा। बल्कि इस तरह करें, सारा जो पढ़ा है पिछले 2-3 दिनों में उसको जरा रिफ्रेश कर लें, जरा आधा घंटा लगा लें जरा। ठीक है, कुछ पढ़ाई की तरह से यूज टू होने शुरू हो जाए। अल्लाह हाफिज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रह गया?